अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, सामीन सामियात, जिस मौजू पर कुछ बातें रखने की कोशिश होगी वह है बिदात और उसकी तबाहकारियाँ। तो सबसे पहले बिदात के बारे में कुछ बुनियादी उसूल आपके सामने रखूँगा और आखिर में जो भी वक्त बचता है इंशाअल्लाह उसकी तबाहकारियों पर भी बात होगी। देखिए, बिदात एक बहुत बड़ा मौजू है। अगर आप इसकी जुज़ियात में जाएंगे और उसकी तफसील दर तफसील में जाएंगे तो बहुत वसी मौजू है। मैं सिर्फ आपके सामने 4 बुनियादी उसूल रखूँगा, सिर्फ 4 बातें समझाने की कोशिश करूँगा। ये 4 बात आप समझ गए तो इंशाअल्लाह बिदअत से जुड़ा हुआ हर शुबहा ख़त्म हो सकता है और बिदअत से इंशाअल्लाह हमेशा दूर भागेंगे आप, अगर ये 4 बातें आपकी समझ में आ गई। कुछ लोगों ने एक नया शोशा छोड़ा है ना, बिदअत हसना, कि भाई बुरी बिदअत नहीं ईजाद करनी है, लेकिन बिदअत हसना, अच्छी बिदअत अगर है तब उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 4 बातें ऐसी हैं कि अगर आप ये समझ जाएं तो इसके समझने के बाद ना आप बिदअत सय्या कबूल करेंगे, ना वो बिदअत जिसको लोग हसना कहते हैं, कोई चीज़ आप कबूल नहीं करेंगे। अब बिला ताखिर में चारों चीज़ें शुरू करता हूँ। और ये उसूल ऐसा नहीं है कि वो आदमी खुद से बना के पेश करा, कुरान और हदीस के दलाइल से मुस्तंबत है। कुरान और हदीस में ये उसूली बातें मौजूद है, इनमें से हर एक उसूल पर कई दलाइल मौजूद हैं। मैं 1-2 दलील भी आपके सामने रखूँगा। तो देखिए, सबसे पहला उसूल क्या है बिदअत की तरदीद में, कि दीन बनाना ये अल्लाह ताला का हक़ है। अच्छा, बिदअत की तारीफ़ मैंने नहीं किया, इसकी तारीफ़ में भी अच्छी खासी बातें हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दीन के मामले में कुल्ली तौर पर या जुज़ई तौर पर कोई चीज़ ईजाद करना ये बिदअत है। दीनी मामलत में मुकम्मल कोई चीज़ नहीं ले आना, या पहले से कोई चीज़ है उसमें कुछ ऐड कर लेना, घटा बढ़ा देना, इधर उधर कर लेना, कोई करेक्शन कर देना, ये क्या है? बिदअत। अब आते हैं असल बात पर। मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे पहला उसूल जो कुरान और हदीस में मिलता है बिदअत के ख़िलाफ़, वो क्या? कि बिदअत असल में दीन के मुकाबिल में है। तो दीन बनाना ये अल्लाह का काम है। दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम। दीन ये धरती पर नहीं बनता है, आसमान से नाजिल होता है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम, जो नाजिल हुआ है उसकी पैरवी करना, ना ये कि जो यहां बन रहा है। दीन धरती पर नहीं बन सकता, दीन सिर्फ अल्लाह बना सकता है और अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा, अल्लाह की तरफ से उतारा जाएगा। तो हमारा दीन मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, धरती पर नहीं बन सकता दीन। ये जो उसूली बात है ना, इसके लिए कुरान भी आप देख सकते हैं, हदीस भी देख सकते हैं। कुरान में देखें, अल्लाह ताला कहता है सूरह शूरा में, पुरानी कौमों में जब कुछ लोगों ने बिदअतें ईजाद की ना, अपनी तरफ से दीन बनाना शुरू किया, तो अल्लाह ने क्या कहा कि अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, कि ये लोग जो दीन के नाम पे कुछ बना रहे हैं, क्या इनके पास अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह का पार्टनर मिल गया? अल्लाह कहता मैंने तो नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मेरा कोई पार्टनर नहीं, कोई साझीदार नहीं। कौन इनको बना के दे रहा है? तो अगर कोई दीन बनाने की कोशिश कर रहा है तो समझो अल्लाह का काम करने की कोशिश कर रहा है। किसी को ये अथॉरिटी दे रहा है कि तू दीन बना सकता, समझो उसको अल्लाह के बराबर खड़ा कर रहा है। तो भाई, दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम। ये कुरान की आयत से पता चल गया कि जब पुरानी कौमों ने दीन बनाया तो अल्लाह क्या कह रहा है? क्या इनके पास अल्लाह का कोई शरीक है जो दीन बना रहा है? मतलब दीन सिर्फ अल्लाह बना सकता है, अल्लाह के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। अगर हदीस की बात करें तो हदीस में भी ये उसूल मौजूद है। सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी बहुत सारी कुतुब हदीस है, मुतवातिर हदीस है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। मेराज में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ताला ने लौटते वक्त उनको बहुत सारी चीज़ें दी। उन्हीं में सबसे अहम चीज़ क्या है जो अल्लाह के नबी को दी गई? क्या है? नमाज दी गई।
लेकिन पहले नमाज कितनी दी गई थी? 50 वक्त की। तो रास्ते में कौन मिले? मूसा अलैहिस्सलाम। ये कौन है? कोई बुजुर्ग हैं, कोई वली हैं, कोई पीर हैं, बहुत बड़े नबी हैं, बहुत बड़े नबी हैं। ये कहते हैं कि ये 50 वक्त बहुत ज़्यादा है। फ़ैन उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती है, कम होना चाहिए। तो अब बताइए, कोई वली पीर बुजुर्ग नहीं, कोई अल्लामा नहीं है, कोई इमाम मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं, नबी कह रहा है कि कम होना चाहिए। और इमामुल अंबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहमत हैं, हाँ कम होना चाहिए। लेकिन कैसे कम होगा? आप इमामुल अंबिया हैं, मैं नबी भी हूँ, दोनों बैठ के कम कर लेते हैं? हाँ भाई लोग क्या कहते हैं, अरे भाई किसी आलिम ने बनाया है, बुजुर्ग ने बनाया है, पीर ने बनाया, अच्छी बात, क्या कुछ गलत थोड़ी किया? तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा कुछ गलत था? नेक मशवरा था, अच्छा मशवरा था। लेकिन दोनों ने बैठ के ये नहीं डिसाइड किया चलो बैठ के कम कर लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फर्ज इला रब्बिका, जाओ वापस जाओ, वहां से कम करा के आओ। हम यहां पे नहीं कर सकते, अभी धरती पे भी नहीं, आसमानी में। लेकिन दो नबी मिलके भी करेक्शन नहीं कर सकते। दो नबी, इमामुल अंबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कोई बात अपनी तरफ से नहीं बताई, अल्लाह ने बताई है और हमको पहुंचाया। नबी, रसूल का मतलब मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम को फॉरवर्ड करने वाला, पैगाम बनाने वाला नहीं, क्रिएट करने वाला नहीं। अल्लाह का पैगाम है, नबी ने पहुंचाया, नबी ने अपनी तरफ से पैगाम नहीं बनाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाओ, कम करा के आओ। वापस गए, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दिया, 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाओ। ऐसे कई बार आए गए और आखिर में कितना? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और चले जाओ, अभी भी क्या है? ज्यादा है, ये 5 वक्त भी ज्यादा है, एक बार और चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अब तुम गलत बोल रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपका मशवरा गलत है, माना, यानी एक खामोशी इख्तियार की। नबी की खामोशी मतलब मंजूरी है कि बात मुनासिब है, लेकिन मैं, हमारी उम्मत की कोशिश होगी हो जाए। है तो ज्यादा, फर्ज तो बड़ा है, यकीनन बड़ा है, लेकिन कोशिश होगी हम कर ले जाएं। ये नहीं कहा कि अब तो खामोश हो जाएं, आप बार बार ऊपर भेज रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि भाई कि जब भी आप गए अल्लाह ने कम कर दिया, चलो अब हम ही कम कर लेते, जाने की क्या जरूरत है, जब जब गए अल्लाह ने कम कर ही दिया, एक तजर्बा हुआ, चलो कम कर लेते हैं। कम किया नहीं। 5वीं बार अल्लाह के नबी अल्लाह के पास नहीं गए, 5 वक्त की नमाज आज भी 5 ही है। कम हुई नहीं, क्योंकि बनाने वाला दीन अल्लाह है। जब अल्लाह की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला तो मशवरा देने से, किसी के सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आज हमारे बहुत सारे भाई है, देखिए बताइए, नबी मशवरा दे रहे थे कि कम हो जाए, 5 वक्त की नमाज कम हो जाए, बहुत ज़्यादा है। और आज ऐसे मुत्तकी परहेजगार घूमते हैं जिनको ये 5 भी कम मालूम होती है, उनको और नमाज चाहिए। हाँ, कभी सलातुल हाजा बना के रखा है, सलातुल रगाइब बना के रखा है, सलात अल्फिया बना के रखा है, अजब नमाजें बना के रखी। जो 5 वक्त की वो तो पढ़ा नहीं रहा। अरे जो अल्लाह ने फर्ज किया उसको पूरा नहीं कर रहा और बनाया जा रहा। सलातुल रगाइब बना रहा है, सलात अल्फिया बना रहा है, सलात हाजा बना रहा है, बल्कि सलातुल तस्बीह भी हमारी तहकीक में तो वही है, इन्हीं लोगों की बनाई हुई है। बाज़ उलमा बहरहाल कहते हैं सही है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो सही नहीं है, अक्सर हनाबला की नज़र में भी सही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने सही भी माना है। चलिए, किसी को तसल्ली पढ़े। लेकिन ये जो 5 वक्त की नमाज है, इससे पेट नहीं भर रहा है आज का। और अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम, वो नबी हैं, वो समझ रहे हैं कि यही बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कह रहा था कि कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी उसकी रोशनी में और ये हदीसे मेराज, इन दोनों की रोशनी में पता क्या चला, एक उसूल मिला कि दीन कौन बनाएगा? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के अलावा दीन कोई बना नहीं सकता। तो भाई जब काम अल्लाह ताला का है तो कौन होता करने वाला? भाई तो
कितना बड़ा अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर, कुछ भी हो, लेकिन ये तेरा काम नहीं है अल्लाह के बंदे। अभी मैं एक मिसाल दूं, जैसे कोर्ट में फैसला देना जज का काम है। अभी एक वकील जो बहुत बड़ा कानूनदान है, कभी कभी जज से ज़्यादा जानता है वो, लेकिन बोले फैसला मैं दूंगा। फिर फैसला देना तुम्हारा काम नहीं, कितने बड़े अल्लामा हो तुम। अगर तुम्हारी मालूमात अपने जेब में रखो, लेकिन फैसला देने की अथॉरिटी तुम्हारी नहीं है। चाहे हजारों सबूत गवाह कुछ भी हो तुम्हारे पास, लेकिन ये काम तुम्हारा नहीं है। फैसला जज करेगा, तुम जजमेंट नहीं दे सकते। क्यों भाई? तुम्हारा वो काम ही नहीं है, जिसका काम है वो करेगा, तुम क्यों करोगे? तो ऐसे दीन बनाना अल्लाह का काम है, इंसान का काम नहीं है। दूसरे अल्फाज में कह लें, ये खालिक का काम है, मखलूक का काम दीन बनाना है ही नहीं। तो भाई जब मखलूक का काम ही नहीं है तो क्यों करेंगे? ना सैया ना हसना, चाहे आप बुरा समझे तो भी नहीं, अच्छा समझे तो भी नहीं। जैसे फैसला करना जज का काम है, आपका काम नहीं है, तो ना आप गलत फैसला कर सकते ना सही फैसला कर सकते। आप सोचे अरे मैं जज नहीं हूं लेकिन अच्छा फैसला कर रहा हूं, ये मान लो, अप्लाई कर दो, तो ऐसा होगा? अभी इस्लामी हुकूमत है,